3 दिन पुराना खाना खाने की जरूरत क्या थी? अपनी माँ से जाकर पूछो जो सजा सुना कर गई है मुझे। की होगी तुमने खुद ही कोई बदतमीजी उनके साथ? क्या दिमाग है ना तुम्हारा? बल्कि किस तरह की औरत हो तुम मुर्दा बनी घूमती रहती हो ना, अपना ख्याल है ना होने वाले बच्चे का। तानिया, तानिया, तानिया। दानिश, दानिश रानिया को देखो। तानिया, मुझे हिम्मत कैसे हुई मेरे बीवी को हाथ लगाने की? रविंदर इसकी तरफ भी देखा ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मुझे तुमसे कुछ चाहिए तो वो सिर्फ तुम्हारा साथ, वो भी उम्र भर के लिए, क्या वो दे सकते? सबूत है तुम्हारे पास? कि तुम जो कह रही हो वो सच है? चुप क्यों हो गई हो, बोलो। औरत के पास वाहिद सबूत उसका निकाह होता है। हमारा निकाह सबूत है इस बात का, और निकाह नामा है मेरे पास। अब जो वहां हो रहा है उसका अंजाम क्या होगा? ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन फिलहाल तो हम उनसे महफूज रहेंगे। तुमने मेरे घर में नकब लगाई। मुझे मालूम नहीं था। मुझे तो इदरीस ने कहा था कि उसने तलाक दे दी अपनी बीवी को। अकेला हूं मैं। और तुमने इनकी बात पे यकीन कर लिया। मुझे लगा कि हालात से तंग आया हुआ एक शख्स है, पिसा हुआ शख्स है, इसे जरूरत है एक सहारे की। इनका पिसना तो अभी बाकी है। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। 13 साल का मासूम बच्चा था मैं, सारे स्कूल के सामने जो जिल्लत तुमने मुझे दी थी ना, मेरे दिल में कैद थी। परी, जो जुर्म तुमने किया था उसकी सजा तो बनती थी परी से। जो लोग दूसरों को मौका देते हैं वो हमेशा हारते हैं। खुद से जीतने का भी अलग मजा है और खुद से हारने का भी। आप सिर्फ मेरे हैं सुल्तान। सुल्तान उन लोगों में से है जो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी तुम पक्के खिलाड़ी हो, अपनी कमजोरी किसी के हाथ में रहने नहीं देते। मेरे बेडरूम की बात मेरे बेडरूम से बाहर जाए ये मुझे सख्त नापसंद है। तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आई तो वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। एकदम से पता नहीं कहां से फायर शुरू हुई। मैंने भी आगे से फायर किया, लेकिन जब गोली मेरा बाजू पे लगा तो फायर करने का काबिल नहीं रहा। फिर मैं क्या करती? खुद को देखता, दुश्मन के पीछे जाता या पामीर का जान बचाता। हम अपना बच्चे को उस वक्त तक दफनाएगा नहीं
जब तक हमने उसको कातिल को अपने हाथों से कत्ल नहीं किया। बाबा, हम लाला का सामना नहीं कर पा रहे। हमारा होते हुए हमारा पामीर मारा गया। लानत है हमारा जिंदगी पर। जब तुम लोग को बोला था कि बच्चा लोग को अकेला नहीं जाने देना है, फिर कैसे चला गया वो लोग अकेला? फिर साजिद खान ने तुमको मना किया था कि पामीर को लेके अकेला मत जाओ, तो क्यों गया था तुम? ये बात तुमने कितने लोगों को बताया है साजिद खान? किसी को भी नहीं बताया खान साहब। ये बात किसी को कैसे बताता? है? ये तुमने बहुत अच्छा किया, किसी को नहीं बताया। अभी हम तुमको इस तकलीफ से आजाद करते हैं। मुझे लगता था ये सारे काम तुम शौक से करती हो, लेकिन अब लग रहा है मामला कुछ और है। हामिद कहाँ है? और वो भी इतने दिन से? इस घर का किचन मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। आखिर किसने तुमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है? खुशामदीद। लगता है ये हवाएं भी तुम्हारे चांद चेहरे के दर्शन करती है। तुम्हारे आते ही चल गई। बकवास बंद करो अपनी, और मेरी बात कान खोल कर सुनो। ये आखिरी बार है, आखिरी बार मैं तुम्हें फाइज का सुकून और उसकी खुशी की कीमत देने आई हूँ। और एक और बात बता दूँ तुम्हें कि अब मैं परवाह नहीं करूँगी तुम्हारी गलत बात और तुम्हारे गलत इल्ज़ामात का नतीजा क्या होगा, क्योंकि मुझे अपनी नहीं, फाइज की परवाह है। जिस जाल में वो फंसने वाला है वो इस काबिल रहेगा नहीं कि दुनिया से कोई सवाल जवाब कर सके। अच्छा, अरे भाई, हमें भी तो पता चले ये कौन सा जाल है। सुना होगा ना आपने कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हनीम जी, मेरी जान, वो मुझे मुलाजमों की तनख्वाहें देनी है और कुछ बिल्स वगैरह पे करने हैं, तो वो जो मैं तुम्हें पैसे दिए थे रखने के लिए, वो जरा मुझे ला दो।